नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पीडी न्यूज द बिजुआ की दास्ता। आईजी शिवदेव लांडे पहुंचे कटिहार। उन्होंने कहा क्राइम कंट्रोल पर रहेगा फोकस। आज दिनांक 10/9/2024 को पूर्णिया रेंज के आईजी शिवदेव लांडे कटिहार पहुंचे। वहीं कटिहार समाहरणालय में एसपी जितेंद्र कुमार, डीएसपी सदर अभिजीत कुमार एवं डीएसपी सदर 2 धर्मेंद्र कुमार ने बुके देकर उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद आईजी ने सभी के साथ बैठक किया तथा कई दिशा निर्देश भी दिए। फिलहाल देखिए इस खबर में आईजी शिवदेव लांडे ने क्या कुछ कहा। सर, क्या आप कटिहार के लिए एक ओवरऑल रिव्यू भी लेने आया था, स्पेशली क्राइम से रिलेटेड। एसपी जितेंद्र से बात हुई और सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये है कि जितेंद्र ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर, ये कभी झूठ नहीं हो सकते। तो जो फिगर देखे, फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि जनरली ये आने से पहले यहाँ पे 80+, 85+ और 2020 में तो 90 हत्याएं हुई थी। तो वो जो हत्याओं की संख्या है वो 60 के आसपास सिमटी है। तो 30 हत्याओं का जो एक कारण तो मैंने उससे पूछा, तो ये वो कारण भी रीजनेबल लगा है कि जो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड हत्या होती थी, इसका मतलब है कि थाना में लैंड से रिलेटेड इश्यूज को सुना जा रहा है। तो ये काफी एक अच्छा साइन था कि हत्याओं की संख्या में कमी। और लूट और डकैती जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है, जो मेरे लिए भी सबसे प्रायोरिटी रहती है, उसमें भी कंट्रोल है। कुछ इम्पोर्टेंट जो क्रिमिनल्स थे, जैसा मैंने पूछा कि यहाँ पे अभी फिलहाल में कौन आपको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्रिमिनल है, तो जो लालू साहनी का जो नाम आ रहा था, जो स्पेशली ज्वेलरी केस में रहता है, वो साहिबगंज जेल में। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आया था पहले, 4 दिन के लिए। तो एक मनियारी पे मैंने ऑपरेशन चलवाया था, तो उस बारे में स्पेशली पूछा कि मनियारी घाट का क्या हाल है करके। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे कि उस वक्त एक इनिशिएट हुआ था एक्शन, उसके बाद इसका ऑप्शन हुआ है और ये पर्सनली प्रेजेंट होकर उस ऑप्शन 8+ CR का उसका ऑप्शन का मनी था। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो वो रैकेट चल रहा था 8 करोड़ का, तो मिनिमम उसका जो था मिनिमम 8 करोड़ का, तो उसमें एक सिस्टमेटिक करप्शन के तौर पे काम हो रहा था। मनियारी घाट का एक इशू था। बाद में जो एक हाईवे बना, हाईवे का क्राइम का एक इशू है, उस पर कंट्रोल करने के लिए जितेंद्र ने अपनी इनिशिएटिव ली है। और अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या चैलेंजेस रहते हैं। मेरे लिए तो 2 ही प्रायोरिटी थी, एक तो मनियारी घाट का जो मैंने इनिशिएट किया था, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस का जो यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस यूनिट थे, उस पर भी मैंने कार्रवाई की थी जब आया था। तो उस बारे में भी एक रिव्यू हुआ है, उसमें डिटेल में बाद में बताऊँ। सर, सीमांचल में स्नैक का घर बनती जा रही है। नहीं, ये मैं पूर्णिया में जब आया और आने के बाद मुझे ये सवाल पूछा गया था, तो मैंने ड्रग्स में काम भी किया है, एंटी ड्रग्स यूनिट का मैं इंचार्ज भी था मुंबई में। तो वहाँ तो स्पेशली सिंथेटिक ड्रग का ज़्यादा ये था, तो सिंथेटिक MD था, मेफेड्रॉन वगैरह था वहाँ पे। तो उसमें मेफेड्रॉन पे कंट्रोल करने की कोशिश की थी, फैक्ट्री भी बस्ट की थी। तो मुझे ये डर है यहाँ पे कि अगर सिंथेटिक ड्रग यहाँ पे आ गया तो उसको हम किस तरह से उस चैलेंज को फेस करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी डेंजरस साइन अगर सिंथेटिक ड्रग इंट्रोड्यूस होता है। और बात यह है कि आप ये सवाल पूछ रही है, नहीं, जैसे मैंने सरकारी मोबाइल यहाँ पे दुनिया का हाथ में लिया, मोस्टली जो समस्याओं के मैसेजेस हैं, या तो सोशल मीडिया में जो एक पोस्ट डाला था, उसके बाद भी जो मेरे कमेंट आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो स्पेशली एक समस्या को इंगित कर रहे हैं, वो कि स्मैक की समस्या है, यहाँ पे ड्रग्स की समस्या, युवा जो इस ड्रग्स केस में जा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नो वन कैन डू ड्रग्स विदाउट योर कंसेंट। मीन्स ये जो ऐसा क्राइम है, फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी ऑफेंस से आपको पिस्तौल सटाएगा, चाकू दिखाएगा और आपसे छीनते ही करेगा, ये फोर्सफुल वाला क्राइम है, जिसको तो रजिस्ट किया जा सकता है। लेकिन ड्रग्स का कंजम्पशन एक ऐसा क्राइम है जिसमें आपको फोर्सफुली ऐसा बंदूक लगाएगा, चाकू लगाएगा, आपको बोल नहीं सकता कि आप ड्रग्स लो, ये लो। तो इनिशिएट होता है जो विक्टिम है उसमें, या फिर जो एक्यूज बनता है बाद में क्राइम में, उसी के थ्रू।
तो इसके लिए ये दोनों डायमेंशन इम्पोर्टेंट है। हमारे एनफोर्समेंट एजेंसीज का डायमेंशन जो है, उसके साथ साथ समाज का और जो अभिभावक है बच्चों के, उनका भी बहुत बड़ा रोल इसमें आता है। इसमें एक पूरे सीमांचल के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, वो एक ड्राइव चलाने की जरूरत है। कुछ कंज्यूमशन केसेस का जो एक होता है, वो एक यहाँ पे एसओपी बना के इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल यानी जो कंज्यूमशन के केसेस, मुंबई का एग्जाम्पल बताता हूँ, वहाँ महीने के 1000 केसेस होते थे कंज्यूमशन के, और साल के करीबन 11,000 से 12,000। तो कंज्यूमशन के केसेस का एक ड्राइव यहाँ पे चलाना पड़ेगा। एनडीपीएस एक्ट में उस तरह के प्रावधान भी है। तो एक बार हम चारों एसपी के साथ बैठेंगे, डिटेल में इसमें एक स्ट्रैटेजी करेंगे, क्योंकि ये एक समस्या मुझे सीमांचल में दिख रही है। और ये जो है, ये डायरेक्ट लिंक है रोड क्राइम से, जो लूटपाट या सीएसपी संचालक से लूट, मोबाइल लूट, चेन स्नैचिंग। अब देखिए, ये जो मोबाइल लूट होती है या चेन स्नैचिंग होती है, तो कुछ भी छीनते होती है, तो जो भी छीनते वगैरह करता है, वो उसके बाद जो परचेस करता है वो ड्रग्स ही करता है, ड्रग्स कंज्यूमशन के लिए करता है, अपने लाइफ स्टाइल के लिए करता है। तो ये हमारे लिए अलार्मिंग है, और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में इसमें डेफिनेटली हम कोई ना कोई रास्ता निकालें। सर, अपराधी के लिए मैसेज क्या है अपराधियों के? अपराधी के लिए मैं खुद ही एक मैसेज हो गए, वो तो समझ गए, अब हम आ गए यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक लास्ट सर, यूथ है आपका आइकॉन मानता है, क्या कहेंगे 10 जो स्मैक से दूर रहने के लिए क्या मैसेज देंगे? एक मैसेज नहीं, ये जो है ड्रग्स का जो शुरुआत होती है, ये डायरेक्टली अभी तो स्मैक के ऊपर जो है स्मैक्स ले रहे हैं। स्मैक जो है हेरोइन का एक सबसे लोएस्ट क्वालिटी का ये होता है, जो पेपर वगैरह आता है, उससे